सागर का रुख करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं गड़ाकोटा हेलीपैड पर। विधायक गोपाल भार्गव ने उनका स्वागत भी किया। इस वक्त वो संबोधित कर रहे हैं, सुन लीजिए। नगर निगम की महापौर श्रीमती संगीता तिवारी जी, यहाँ की अध्यक्ष श्रीमती रानी कुशवाहा जी, भाजपा जिलाध्यक्ष, जरा आप अभिनंदन करते रहो, मैं नाम बोलता रहूंगा। श्रीमान श्याम शिवहरे जी, संगीता मनोज तिवारी जी, रश्मि सुरेश कपासिया जी और गोपाल जी। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, क्या अभिषेक बढ़िया बात रखते हैं। मुझे मालूम पड़ा कि 18 साल से गोपाल जी भाई साहब का पूरा काम अपनी सेवा भावना से अभिषेक बाबू कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस भाव के लिए। नेता, युवा नेता, ऊर्जा से सराबोर नेता, जनता की चिंता करने वाले नेता। मैं राहुल भाई से पूछ रहा था कि भाई साहब ये बताओ, हमारे सांसद जी गोपाल जी करते क्या कि जनता उनके हर बार एक नया रिकॉर्ड बनाती, इतने आनंद में डुबाती। मैं आज के इस अवसर पर कई सारे कार्यक्रमों का इकट्ठा रूप बना और सच में मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन आपके बीच आकर के जो आनंद मिला है वो आनंद जीवन भर नहीं भूल सकता हूं। ये वाकई अद्भुत धरती है। जाने क्या है बुंदेलखंड में, बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, क्या क्या कितना बढ़िया आला उदल के दोहे हैं। मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकार, एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धोस खाए मर जाए। कौन कितने प्रकार से इसकी वीरता की कितनी अलग अलग प्रकार की हमारी इन वीरताओं की गाथाओं से भरा पड़ा हुआ है बुंदेलखंड। जहां चमके तो हीरा, यहां का आदमी ये अपनी पहचान को ऐसे जानता है कि पत्थर उठाओ तो हीरा निकलता है। ये बुंदेलखंड है, ये उसका मजा है। और मर्दानगी में दहाड़े तो बाघ को पीछे छोड़ दे, बाघ को नहीं मालूम तो मुगल सत्ताओं वालों से पूछ लो। 1000 साल की गुलामी में सारे अलग अलग प्रकार के हिस्सों में गुलामी की अलग अलग दास्ताएं लिखी गई है, लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है जहां लगातार आजादी की मशाल जली है। वाकई अद्भुत क्षेत्र है ये। यहाँ की वीरांगनाएं झांसी की रानी से लगा करके पूरे बुंदेलखंड की एक अलग कहानी लिखाती है। राई का नृत्य, अरे वाह, क्या नृत्य होता है राई का। देखने वाले थक जाए, रात भर होता है, देखने वाले थक जाए, लेकिन नाचने वाले नहीं थकते। ये गजब हो जाता है भाई। और कौन कौन से नृत्य हैं, मैं ये नाम देख रहा था इनके, पता नहीं क्या परमात्मा की लीला है। यहाँ ये जो मेला चल रहा है, राजा मर्दन सिंह जी ने चालू किया है, और इस मेले के अवसर पर पशु मेला, कृषि मेला, और वास्तव में मेले का अर्थ ही है, मेले का मतलब आपस के मेल मिट जाए और हम अपना प्रेम भाव बढ़ा लें, ये है मेला। मेला आपस में सद्भाव बढ़ाने का, प्रेम भाव बढ़ाने का, आनंद लुटाने का। परमात्मा ने जीवन एक ही बार दिया है, लेकिन एक बार के जीवन में दुनिया की कोई संस्कृति इतनी अच्छी नहीं है जो हमारी संस्कृति है। और हमारी संस्कृति में क्या मानव और क्या देव सब एक साथ आनंद में डूबते हैं। क्या होली, क्या दिवाली, क्या बसंत पंचमी, क्या हमारे सारे तीज त्योहार। इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद कोई त्योहार ऐसा नहीं जिसको सरकार नहीं मना रही है। सारे त्योहार सरकार के द्वारा मनाए जा रहे हैं। ये आनंद अपने बीच में है। अरे सरकार कोई अलग थोड़ी होती है। समाज के साथ जब समाज आनंद में डूबता है तो सरकार अलग कैसे खड़ी रह सकती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश पे
यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो। माननीय मोदी जी का यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार 200 से ज्यादा देश दुनिया में, लेकिन दुनिया के 200 से ज्यादा देश में अगर सर्वाधिक कोई लोकप्रिय नेता है तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। एक गरीब घर का व्यक्ति जिसके अपने परिवार में कष्ट ही कष्ट थे, लेकिन ऐसे कष्टों के बीच जब लोकतंत्र के पहला चुनाव लड़े तो गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के उस गुजरात के मुख्यमंत्री काल का। और गुजरात की धरती तो है ऐसी जोरदार। और गुजरात के बाद जब 2014 में चुनाव लड़ने आए तो हमें गर्व है। कोई नहीं जानता था, जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आए विरोधियों तो होश में बेहोश होके गस खा के गिर पड़े। कोई समझने को तैयार नहीं था, लेकिन अपने बलबूते पर पूरे देश ने क्या प्रेम लुटाया मोदी जी के लिए कि पूरा देश एक तरह से पागल हो गया उनके प्रेम के कारण से। और हमारे बीच मुझे इस बात का आनंद है, बुंदेलखंड से खास रिश्ता है मोदी जी का। हमारा हीरा खदान से तो हम निकालते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर अपनी चमक बिखेरने के लिए गुजरात से जाता है। ये आनंद भी नरेंद्र मोदी जी की राज्य से आता है। और इसी के कारण से उनने जैसे अपने जीवन में एक एक करके लोगों को आगे निकालने का अपने ढंग से तरीका बनाया। हमारे बीच जब देखो तब पिद्दी ने पिद्दी का शोरबा, वो सड़ावा पाकिस्तान, जब देखो जब आंख दिखाता क्या नहीं दिखाता था। कभी इस सैनिक को मार जाए, कभी उसका सिर काट के ले जाए, कभी क्या हो जाए, कभी क्या हो जाए। मैं बुंदेले वीरों के बीच बोल रहा हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सरकार बनाई, अब पाकिस्तान की हवा खराब है, जो हमारे मोदी जी का वर्तमान का योगदान है। जब से प्रधानमंत्री बने घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया है। ये हमारा गौरव की बात है। हमारे देश के सेना, हमारे देश का जवान, हमारे देश का किसान, किसी के जीवन में कोई कष्ट आ जाए, कोई मदद करे ना करे, लेकिन सबसे पहले डंके की चोट कोई आता आगे, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। हमें इस बात का गर्व है। आप बताओ, किसान सम्मान निधि अगर सबसे पहले किसी ने दी है तो किसान सम्मान निधि देने का गौरव यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। किस किस को मिलती है, हाथ खड़े करके बताओ जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। ये देखो कितने हाथ खड़े हो गए। लेकिन आप चिंता मत करना, हमारी सरकार भी किसान सम्मान निधि ऐसे ही चालू रखेगी। जोरदार अभिनंदन करें। अपनी सरकार की भी एक ही नीति है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबके जीवन की बेहतरी के लिए लगातार सरकार के द्वारा काम कर रहे हैं। और अब किसान तो है ही, लेकिन इस देश के साथ दुनिया का सबसे युवा देश है तो भारत है। और भारत में मध्य प्रदेश के अंदर भी 1.5 करोड़ युवा है, 1.5 करोड़। और 1.5 करोड़ युवाओं में मध्य प्रदेश के अंदर भविष्य में उनको अपने पैर पे खड़े करने के लिए क्या महिला, क्या किसान, क्या गरीब, सबके जीवन में बेहतरी लाने के लिए उद्योगों की लंबी लाइन लगा रहा है। उद्योगों की लंबी लाइन।